तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और इस एप्लीकेशन का नाम है लोन अराइवल कार लोन कैलकुलेशन एप्लीकेशन। कई लोगों के डाउट आ रहे हैं इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कि भाई एप्लीकेशन हमें काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट कर रहा है, तो इस एप्लीकेशन के लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए। इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना है या नहीं लेना है, और हमें यहाँ पर इस लोन को यहाँ पर रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसका जब एक मैंने वीडियो पहले शूट किया तो उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से दी। लेकिन आज फिर से एक बार हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले इस लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या रियलिटी एप्लीकेशंस की आपको रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, हरेसमेंट से बचने के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एप्लीकेशंस के हो चुके हैं भाई 1 लाख के डाउनलोड्स है, 4.6 की रेटिंग है, 1000 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, वीडियो कंप्लीट ज़रूर वॉच कर लेना। अब आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन के कुछ आप अगर आप फीडबैक को रीड करते हैं तो फिर भी फीडबैक रीड करने के बाद आप यहाँ पर ये नोट करेंगे कि ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ 5 स्टार की रेटिंग दीजिए, आपको लगभग 200 के आसपास आपको यहाँ पर जो है कैशबैक दिया जाएगा। मतलब 5 स्टार रेटिंग फिर मतलब दे के और लोगों को लालच दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि आप 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर भले ही इस एप्लीकेशन की रिगार्डिंग आपको बताऊँ, ज़्यादातर जो 5 स्टार की रेटिंग है वो टोटली फेक रेटिंग आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगी, यानी फीडबैक जो है वो गलत आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है कम्प्लीटली देखेंगे और उसके बाद क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो आपको पता चलता है इस एप्लीकेशन से कितने अमाउंट का लोन और कितने दिनों के आसपास लोन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन के अंदर चल के, अगर हम बात करें इस लोन एप्लीकेशन से तो भाई ये कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है। इन्होंने पहले ही बोला है कि हम किसी तरह का लोन एप्लीकेशन है, हेल्प यू इन एस्टिमेटिंग द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड योर कार लोन। मतलब ये जो है इंस्टॉलमेंट होता है आपका कार लोन का, उसके लिए आपको कैलकुलेशन वाला एप्लीकेशन है, न कोई ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, और किसी भी एनबीएफसी के साथ इन्होंने यहाँ पर पार्टनर बिल्कुल नहीं करके रखा है। तो एप्लीकेशंस को हम डायरेक्टली ओपन करते हैं और चलते हैं इस एप्लीकेशन के डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। एप्लीकेशंस को मैंने ओपन किया, जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया तो उसके बाद आप देखेंगे इंस्टेंट आपको यहाँ पर 2 घंटे के अंदर लोन मिल जाता है। डिजिटल प्रोसेसिंग है, ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। ट्रस्टेबल तो आप यहाँ पर पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि जब आपने क्लियर मेंशन नहीं किया प्ले स्टोर पर कि हमें एक लोन एप्लीकेशन है या नहीं, तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। अब कंप्लीट वाले नाउ पर कम क्लिक करते हैं। इस पर हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। अगर हम यहाँ पर लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो इन लोगों को ये हरेस्ट करती है, जिनका हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा होता है। तो हमें यहाँ पर जो है नाम मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर जो है कुछ भी और एक नंबर होगा वो यहाँ पर डायरेक्टली मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जो है नंबर हो गए, इनको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मैंने एक और नंबर फिल कर दिया है, और वो नंबर मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। भाई ये मैंने यहाँ पर नंबर लगा दिया है, जो भी रहेगा आगे बढ़ता हूँ। अब बैंक डिटेल मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। बैंक डिटेल फिल की, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, अंडर रिव्यू के अंदर चल रहा है और लोन एलिजिबिलिटी बता रहा है कि मतलब आपको कितने अमाउंट का यहाँ पर लोन मिलने वाला है। आप कहेंगे आपने मैंने 2 प्रोसेस दिखाया, मैं बता देता हूँ। इसका जो 2 या 3 प्रोसेस पहले थे वो मैंने पहले की वीडियो के अंदर किया और बीच के अंदर सारी चीज़ें स्किप की, लेकिन अब आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर सारा प्रोसेस मैं एक बार फिर से यहाँ पर मैंने डिटेल से किया है। 9-10 सेकंड के बाद पता चल जाएगा कि लोन कितने अमाउंट तक का मिलेगा या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ तक हो सके ये मेरे लोन रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न होता है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मैं अलग अलग ही फिल कर देता हूँ ताकि मुझे कभी प्रॉब्लम्स ना हो। अब कॉन्ग्रेचुलेसन बोला जा रहा है, क्वालिफाई सेलेक्ट लोन अमाउंट एंड द ट्रिम एंड द गेट इमीडिएटली आपको मिलने वाला है। गेट नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर लोन जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और मैंने यहाँ पर जो है और भी कम आप नहीं कर सके, और लोन ट्रिम आप 6 मंथ के लिए, और लोन आप यहाँ पर अमाउंट आप देखेंगे। इसके बाद ये टोटल इंटरेस्ट रेट आपका इतना लगेगा, और मंथली आपका जो है इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा 0.42 के आसपास है। मंथली इंटरेस्ट रेट देखिए तो मतलब थोड़ा कम ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और फर्स्ट पेमेंट रीपेमेंट आपको करना होगा 4/2/2026 को करना होगा। लोन एंड डिटेल होगी 4/1/2027 को। लगभग ये 1 साल के आसपास लोन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ब्रोवर नाउ पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर जो है इस पर मैंने क्लिक किया, और आप यहाँ पर देखें अप्रूव वेटिंग फॉर बैंक ट्रांजेक्शन, और ये रिफ्रेश करना होगा। पे प्रोसेसिंग फीस के बारे में इन्होंने बोला है, ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ।
अब बोला कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन अपॉइंटेड एंड द लोन इतने अमाउंट का मिला है, बैंक प्रिफेरिंग ट्रांसफर द मनी एंड फॉर यू प्लीज चेक द लोन प्रोग्रेस आफ्टर पेइंग प्रोसेसिंग फीस। अब आपको बता देता हूँ कि सबसे मेन गलती यही है कि आपको किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस पे नहीं करनी होती है। अगर कोई लोन एप्लीकेशन आपसे लोन मतलब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको लोन मिलता है और उसके बीच के अंदर आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगता है, तो वो एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशंस होते हैं। इस चीज़ को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ से डायरेक्टली लोन ले भी लिया है, चाहे उन्होंने प्रोसेसिंग फीस कर दी और उनको लोन मिल भी चुका है, तो वो बता देता हूँ उनको रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। और इसके लिए बचने का सॉल्यूशन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप जो है व्हाट्सएप पर एक अवेयरनेस का स्टेटस लगा दीजिए और इनका जो कॉलिंग आता है बार बार उनको आप ब्लॉक कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना होता है। और इन्हीं को सामने से धमकी दीजिए कि अगर ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो मैं डायरेक्टली कंप्लेन कर देता हूँ। और जैसे साइबर सिक्योरिटी वाले जैसे 134 के मतलब 1934 नंबर होता है, उस पर आप कंप्लेन कर दीजिए, मतलब ऐसे कॉल्स वालों के लिए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये मतलब सिक्योरिटी के लिए आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे फेक लोन एप्लीकेशन से बचने का यही रास्ता होता है। बाकी ये टोटली एक फेक लोन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन आपको भी क्लियर कर देता हूँ। और आप भी देख सकते हैं मंथली मेरा प्रिंसिपल कितना बनेगा और आप देख सकते हैं मंथली रीपेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा और डिटेल से आप देख सकते हो। अगर मैं पे प्रोसेसिंग फीस पर क्लिक करूंगा तो प्रोसेसिंग फीस पर क्लिक करने के बाद मुझे नहीं पता कि ये लोन एप्लीकेशन यहाँ पर जो है मुझे लोन ट्रांसफ़र करेगा या मेरा प्रोसेसिंग फीस कहाँ जाएगा। तो पे प्रोसेसिंग फीस पर अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो लगभग ये जो है इतना मुझे प्रोसेसिंग फीस मांगने वाले हैं। तो मैं किसी तरह से प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ क्योंकि एक फेक फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस है। इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। तो प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं देनी है, भले आप लोन ना मिले चलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के चक्कर में बिल्कुल मत आना। और जिन्होंने यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस देके भी लोन लिया है उनके लिए मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% हेल्प करने वाला हूँ। लेकिन इस एप्लीकेशन को आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक फेक फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस को यार आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, इस एप्लीकेशन को बढ़ावा मत दीजिए। जितना हो सके एप्लीकेशन पर कंप्लेंट कीजिए प्ले स्टोर पर जाके, ताकि एप्लीकेशन जल्द से जल्द प्ले स्टोर से हट जाए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, तो ऐसे एप्लीकेशन हम रिकमेंड नहीं करता। और मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज़ मत करना। और इस एप्लीकेशन को आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ 1% भी। लेकिन फिर भी अगर आपको इस एप्लीकेशन की रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी 100% हेल्प करने वाला हूँ। लेकिन इस एप्लीकेशन को आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।